जय श्री हरि। बंधु, अध्याय 2 में भगवान श्री हरि जब पृथ्वी पर आने वाले होते हैं तो अध्याय 2 में हरिवंश महापुराण में विष्णु पर्व में वर्णन किया है कि योग निद्रा से भगवान विष्णु वार्तालाप करते हैं और कहते हैं कि जब मैं पृथ्वी पर जन्म लूँगा उससे मैं कृष्ण पक्ष की अष्टमी को जन्म लूँगा और तुम उससे पहले ही गर्भ में चली जाना। तो योग निद्रा को ये आदेश देते हैं, तो तुम्हारा जन्म कृष्ण पक्ष की नवमी को होगा। तो उसके पश्चात वो कहते हैं कि और ये तुम्हारा स्तोत्र है। भगवान ने एक स्तोत्र बताया कि आर्यास्तव नामक स्तोत्र। तो जो लोग इस स्तोत्र से भक्तिपूर्वक तुम्हारी स्तुति करेंगे, इसे पढ़ेंगे और इससे तुम्हारी स्तुति करेंगे, वे नित्य मेरा दर्शन पाएंगे, उन्हें मैं कभी भी न छोड़ूंगा। तो ये भगवान ने बताया। आइए दिखाते हैं आपको क्या कथा है। उसके पश्चात आर्यास्तव, संस्कृत में भी हम आपको आर्यास्तव बताएंगे क्या है। तो आइए दिखाते हैं आपको शास्त्र के माध्यम से। तो यहाँ कहा गया है कि भगवान विष्णु ने उनसे कहा है, तुम गोप कन्या यशोदा के नवम गर्भ में प्रवेश करो और कृष्ण पक्ष की नवमी को जन्म लो। उधर मैं भी अर्धरात्रि के समय जब अभिजित नक्षत्र का योग होगा तब आनंदपूर्वक जन्म लूँगा। तो ये 34वें श्लोक में अध्याय 2 में कहा है कि तुम नवमी को जन्म लो कृष्ण पक्ष की। कौन से कृष्ण पक्ष की? वर्तमान में कौन सा है? तो स्वाभाविक है, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की नवमी को जन्म लेने को देवी जी को कहा है। उसके पश्चात भगवान ने कहा है 49वें श्लोक में कि देवराज इंद्र, तुम पहले स्वर्ग चली जाओगी, देवराज इंद्र तुम्हें बहन बना लेंगे, स्वर्ग चली जाओगे, तो देवराज इंद्र विंध्य पर्वत पर तुम्हारे लिए शाश्वत स्थान प्रदान करेंगे। इसके पश्चात तुम अपने अनुपम प्रभाव से हजारों स्थानों को शोभित करोगी। तो विंध्य पर्वत है ना यहाँ पर पृथ्वी पर, तो वहाँ से तो फिर विंध्यवासिनी माता अनेकों स्थानों में उनका प्राण प्रतिष्ठा आदि हो गया है, उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, तो अनेकों स्थानों में अब तो तुम अपने वरदान से सब लोगों की कामनाएं पूर्ण करती हुई इच्छा अनुसार रूप धारण करके सारी त्रिलोकी में विचरण करोगी। उसी पर्वत पर रहने वाले शुंभ निशुंभ नाम के 2 दानवों को मेरा स्मरण करके तुम सदल बल नष्ट कर दोगी। तो शुंभ निशुंभ का वध किया था माता ने, सबको पता है। इसके पश्चात तुम मांस और बलिप्रिया होकर भूत प्रेतों के साथ भ्रमण करोगी और प्रत्येक नवमी को लोग पशु बलि अर्पण करके तुम्हारी पूजा करेंगे। हमारे प्रभाव से परिचित जो लोग तुम्हें प्रणाम करेंगे उन्हें धन पुत्र आदि किसी भी वस्तु की कमी न रहेगी। कोई मनुष्य किसी वन में भटक गया हो, महासमुद्र में डूब रहा हो अथवा डाकुओं के हाथ पड़ गया हो, वह ज्यों ही तुम्हारा स्मरण करेगा तुम तत्काल उसका संकट काट दोगी। हे देवी, जो लोग आगे कहे जाने वाले स्तोत्र से भक्तिपूर्वक तुम्हारी स्तुति करेंगे वे नित्य मेरा दर्शन पाएंगे, उन्हें मैं कभी न छोड़ूंगा। तो बंधु, यहाँ जो बात आती है कि भूत प्रेतों के साथ भ्रमण करोगी और मांस और बलिप्रिया होगी। तो बंधु, ये मांस और बलिप्रिया, आपको ध्यान है कि जब युद्ध था तो काली देवी आदि जो देवियाँ थीं उन्होंने भी मांस मदिरा आदि का सेवन किया था उस समय, युद्ध के समय। तो ये जो मांस और मदिरा है, मांस आदि का सेवन तो उन्हें करना आवश्यक हो गया था, क्योंकि जैसे ही पृथ्वी पर बूंद गिरती थी तो दानव उत्पन्न हो जाते थे। तो ये जो बलि आदि होती हैं, ये ऐसे पशुओं की बलि होती हैं जिनका पहले से सब कुछ निर्धारित होता है। और वैसे भी देवी देवताओं को बलि चढ़ाने के उपरांत पशु जो है स्वर्गलोक को प्राप्त होता है, लेकिन विधि पूर्वक। लेकिन आजकल तो कलयुग है, तो कलयुग में तो ये सब निषेध है, क्योंकि ना तो विधि रह गई है किसी चीज़ की और ना ही सामग्री रह गई है उचित। तो इसीलिए पशु बलि पूर्णतः निषेध है वर्तमान युग में। लेकिन अब आप कहेंगे कि फिर भी इसका उल्लेख क्यों आया? तो जो पूर्व काल में जिन्होंने बहुत अच्छे कर्म नहीं करे, बहुत बुरे कर्म करे हैं, किसी की हत्या की है, इस प्रकार के लोगों की ही बलि आगे अगले जन्म में दी जाती है, वो पशु बनते हैं। तो ये एक पूरा चक्र है, ये एक साइकिल है। तो इसमें आप अपनी बुद्धि को ऐसे भ्रष्ट मत कर लेना कि हिंदू धर्म में तो बहुत ऐसे स्वयं पशु बलि आदि लिखी है। तो ये सब एक साइकिल है, साइकिल के माध्यम से होता है। ऐसे नहीं होता कि किसी को भी ऐसे बलि दिलवा दी और ये सब। वैसे तो वर्तमान में नष्ट है, तो इसकी बात ही करना व्यर्थ है। तो आगे, अच्छा, मदिरा का सेवन फिर क्यों किया उन्होंने? तो यह बताता है कि जो तामसिक जितने भी देवी देवता होते हैं तामसिक प्रवृत्ति के अथवा राजसिक प्रवृत्ति के,
तो वो लोग जो हैं मदिरा आदि का सेवन करते हैं, तामसिक प्रवृत्ति के जो होते हैं। तो जिन्हें युद्ध आदि लड़ना होता है बहुत भयंकर क्रूर से क्रूर राक्षसों के साथ, तो उसी प्रकार के देवी देवता वहाँ लड़ने के लिए जाते हैं। जिस प्रकार के क्रूर राक्षस, बहुत दुष्ट प्रकार के राक्षस जो होते हैं, अभक्ष्य भक्षण आदि करते हैं, तो इसीलिए इसका उल्लेख यहाँ पर आया है। और इससे पूर्व मैंने जो अपनी चलचित्र एक बना रखी है इस पर पशु बलि आदि पर, तो उसको भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है कि वो नित्य मेरा दर्शन पाएंगे और मैं उन्हें कभी भी न छोड़ूंगा। तो यहाँ पर आर्यास्तव आता है इसके पश्चात। तो आर्यास्तव क्या है ये आप यहाँ पर देख लीजिए। और आर्यास्तव संस्कृत में प्रारंभ करते हैं, और नीचे इसका जो अर्थ है वो इस छवि में आपको दिख ही जाएगा। और आर्यास्तव प्रारंभ करते हैं। इस आर्यास्तव का श्रवण का फल पहले भी बता दिया, और पश्चात में भी इसका श्रवण का, इसकी स्तुति करने का फल बताएंगे आपको। तो चलिए श्रवण करते हैं। श्री हरि अध्याय तृतीय। आर्यास्तव। वैशंपायनुवाच आर्यास्तवं प्रवक्ष्यामि यथोक्तं ऋषिभिः पुरा। नारायणीं नमस्यामि देवीं त्रिभुवनेश्वरीं। तम हि सिद्धिर्धृतिः कीर्तिः श्रीर्विद्या सन्नतिर्मतिः। संध्या रात्रिः प्रभा निद्रा कालरात्रिस्तथैव च। आर्या कात्यायनी देवी कौशिकी ब्रह्मचारिणी। जननी सिद्धसेनस्यैव गुरुचारी महाबला। जया च विजया चैव पुष्टिस्तुष्टिः क्षमा दया। ज्येष्ठा यमस्य भगिनी नीलकौशेयवासिनी। बहुरूपा विरूपा च अनेकविधचारिणी। विरूपाक्षी विशालाक्षी भक्तानां परिरक्षिणी। पर्वताग्रेषु घोरेषु नदीषु च गुहासु च वासस्तव महादेवी वनेषु पवनेषु च। शबरैर्बर्बरैश्चैव पुलिंदैश्च सुपूजिता। मयूरपिच्छध्वजिनी लोकान् क्रमशः सर्वशः। कुक्कुटैश्छागलैर्मेषैः सिंहैर्व्याघ्रैः समाकुला। घंटानिनाद बहुला विन्ध्यवासिन्यैः श्रुता। त्रिशूली पट्टिशधरा सूर्यचन्द्र पताकिनी। नवमी कृष्णपक्षस्य शुक्लस्य एकादशी तथा। भगिनी बलदेवस्य रजनी कलह प्रिया। आवासः सर्वभूतानां निष्ठा त्वं परमागतिः। नन्दगोपसुता चैव देवानां विजयावहा। चीरवासाः सुवासाश्च रौद्री सन्ध्याचरी निशा। प्रकीर्णकेशी मृत्युश्च तथा मा सौदन प्रिया। लक्ष्मीरलक्ष्मीरूपेण दानवानां वधाय च। सावित्री चापि देवानां आर्या मन्त्रगणस्य च। कन्यानां ब्रह्मचर्यत्वं सौभाग्यं प्रमदासु च। अन्तर्वेदी च यज्ञानां मृत्युजां चैव दक्षिणा। कर्षूकाणां च सीतेति भूतानां धरणीति च। सिद्धिस्तं यात्रिकाणां तु माता भूतगणस्य च। यक्षाणां प्रथमा यक्षी नागानां सुरसेति च। ब्रह्मवादिन्यतो दीक्षा शोभा च परमा तथा ज्योतिषां त्वं प्रभा देवी नक्षत्राणां च रोहिणी। राजद्वारेषु तीर्थेषु नदीनां संगमेषु च। पूर्णा च पूर्णिमा चन्द्रे त्वं बुद्धिरम्बिका शुचिः। सरस्वती च वाल्मीके स्मृतिर्द्वैपायने तथा। ऋषीणां धर्मबुद्धिस्तु देवानां मानसी तथा। सुरादेवी तु भूतेषु स्तूयसे तं स्वकर्मभिः। इंद्रस्य चारुदृष्टिस्त्वं सहस्रनयनेति च। तापसानां च देवी त्वमर्णी चाग्निहोत्रिणां। क्षुधा च सर्वभूतानां तृप्तिस्त्वं दैवतेषु च। स्वाहा तृप्तिर्धृतिर्मेधा वसूनां त्वं वसुमती। आशा त्वं मानुषाणां च पुष्टिश्च कृतकर्मणां। दिशश्च विदिशश्चैव तथा ह्यग्निशिखा प्रभा। शकुनी पूतना त्वं च रेवती च सुदारुणा। निद्रापि सर्वभूतानां मोहिनी क्षत्रिया तथा। विद्यानां ब्रह्मविद्या त्वं तमोंकारो वषट् तथा। नारीणां पार्वती च त्वां पौराणि ऋषयो विदुः। अरुन्धती च साध्वीनां प्रजापतिवचो यथा। पर्यायनामभिर्दिव्यैरिन्द्राणि चेति विश्रुता। त्वया व्याप्तमिदं सर्वं जगत् स्थावरजङ्गमम्। संग्रामेषु च सर्वेषु अग्निप्रज्वलितेषु च। नदीतीरेषु चौरेषु कान्तारेषु भयेषु च। प्रवासे राजबन्दे च शत्रूणां च प्रमर्दने। प्राणात्ययेषु सर्वेषु तं हि रक्षा न संशयः। त्वयि मे हृदयं देवी त्वयि चित्तं मनस्त्वयि। रक्ष मां सर्वपापेभ्यः प्रसादं कर्तुमर्हसि। इमं यः सुस्तवं दिव्यमिति व्यासे प्रकल्पितं। यः पठेत् प्रातरुत्थाय शुचिः प्रयतमानसः। त्रिभिर्मासैः काङ्क्षितं च फलं वै सम्प्रयच्छति। षड्भिर्मासैर्वरिष्ठं तु वरमेकं प्रयच्छति। अर्चिता तु त्रिभिर्मा
सैर्दिव्यं चक्षु प्रयच्छति संवत्सरेण सिद्धिं तु यथा कामं प्रयच्छति सत्यं ब्रह्म च दिव्यं च द्वैपायनवचो यथा नृणाम बन्धं वदं घोरं पुत्रनाशं धनक्षयं व्याधिमृत्युभयं चैव पूजिता शमयिष्यसि भविष्यसि महाभागे वरदा कामरूपिणी मोहयित्वा च तं कंसमेका त्वं भोक्ष्यसि जगत् अहमप्यात्मनो वृत्तिं विदास्य गोषु गोपवत् स्ववृद्ध्यर्थमहं चैव करिष्ये कंस गोपताम् एवं तां स समादिश्य गतोऽन्तर्धानमीश्वरः सा चापि तं नमस्कृत्य तथा स्थिति च निश्चिता यश्चैतत् पठेत् स्तोत्रं शृणुयाद्वाप्यभीक्षणः सर्वार्थसिद्धिं लभते नरो नास्त्यत्र संशयः। इति श्रीमहाभारतेषु अखिलेषु हरिवंशे विष्णुपर्वणि स्वप्नगर्भविधाने आर्यास्तुतिर्नाम तृतीयोऽध्यायः। धन्यवाद। जय श्री हरि।